अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके एसी के ऊपर आइस जम रही हो तो इसमें क्या इशू हो सकता है और ये क्यों इसके ऊपर आइस जम जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। अगर वीडियो को समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना है और आखिर में आप लोगों ने कमेंट भी कर देना है ताकि वीडियो कैसी लगी। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों, अपने जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमने हमारा ये क्यों इशू है कि इसके ऊपर आइस जम रही। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने घड़ी लगा दिया, घड़ी को हमने चेक कर दिया, घड़ी भी लगा दिया और एम्पेयर मीटर भी लगा दिया। एम्पेयर मीटर भी दोस्तों ये तकरीबन 5 एम्पेयर बता रहे हैं क्योंकि इसको 7 एम्पेयर लेना चाहिए। और घड़ी भी आपने शुरू पे देख लिया, तकरीबन 50% इसमें गैस है। तकरीबन इसमें 65 पैसा ही पड़ना चाहिए और इसमें तकरीबन 40 पैसा ही गैस था। ये 25-30 पैसा ही जो गैस था इसमें नहीं था, तो अभी हमने डाल देने। इस वजह से हमारा पाइप के ऊपर आइस जम जाता है। यही इशू होता है कि हमारा एसी में गैस पूरा नहीं होता तो इसके ऊपर आइस का मसला होता है, पाइप के ऊपर बर्फ़ बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें हम गैस ऐसे डाल रहे हैं, इसमें गैस कम था, इसको कम से कम बिल्कुल 7 एम्पेयर लेना चाहिए। और गैस पे इसको थोड़ा सा हमने डाल भी दिया, लेकिन गैस पर भी तकरीबन 30 के ऊपर ही है, चार्ज हो जाएगा, 30-35-40 के करीब है। और गैस को हमने इस तरह चार्ज होता है, 65 आराम के से अंदर चार्ज डाल होती देंगे। है। आहिस्ते आहिस्ते जो ब्रीजिंग ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों हमारा जो इसके ऊपर जो आइस है ये मसला हल हो जाएगा इसमें गैस पूरा हो। और दोस्तों, ये गैस निकली क्यों है वो अभी हम आपको बताएंगे कि वो गैस कहाँ से निकलता है। दोस्तों, इसके हमने सारे यूनिट को चेक कर दिया। हमने एंडो वाला जो यूनिट था वो भी हमने चेक कर दिया, वो उधर भी ठीक था, लीकेज हमारे हमने कोई नहीं निकल आया। और हमने अभी आउटडोर के साथ भी लीकेज वगैरह चेक किया तो यहाँ पे भी लीकेज मुझे नज़र नहीं आया। यहाँ से लीकेज है, इसको हमने बंद कर दिया। बहरहाल इसके ऊपर जो एनकेप है इसका मुझे शक पड़ रहा है कि एनकेप का इशू है। एनकेप को हमने टेप पे लगा दिया, इसको हमने टाइट कर दिया एनकेप पे, क्योंकि यहाँ पे ऑयल वगैरह जम गया था। इसको मैं भी दोबारा खोल लेता हूँ, इसको मैं सॉरी चेक कर देता हूँ कि मैंने वाल फुल खोला है या नहीं। थोड़ा सा बंद भी हो तो हमने इसको पूरा खोल देने, लेकिन हमारा मेरा फुल खुला है, इसको मैं दोबारा बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपने ध्यान ज़रूर करना कि यहाँ से अक्सर गैस लीकेज होता है, ऊपर वाले जो एनके पे यहाँ से गैस। अच्छा जी, ये एम्पेयर अभी हो जाते शो कर रहे हैं 5 एम्पेयर ना, ये 8 एम्पेयर का जाएगा तो इसका कूलिंग बराबर होगा। ये जो आइस है अभी ख़त्म हो जाएगा, जब ये कूलिंग हो रही है थोड़े से गैस आइस ख़त्म हो जाएगा। पड़ता है। अभी हम इसके ऊपर पूरा गैस डाल देंगे तो इंशाल्लाह ये मसला हमारा हल हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने गैस के साथ साथ हमने दोस्तों इसके एम्पेयर भी चेक करने हैं कि एम्पेयर ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहे। ये कम से कम दोस्तों 7 एम्पेयर पे जाना चाहिए, डेटा यूनिट है। तो हमने थोड़ा सा आराम से गैस डाल देने, एकदम हमने नहीं डालने। और दोस्तों, हमने ये एनकेप वगैरह इसको भी सही टाइट से बंद कर देने। वो नीचे वाले तो हमने पहले बंद कर दिया, ऊपर वालों को अभी बंद कर लेते ताकि हमारे ऊपर वाले में लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लीकेज यहीं पे होते हैं, एनकेप के साथ ही होते हैं। तो दोस्तों, गैस को हमने तकरीबन डाल ही दिया, थोड़ा सा रह गया। एम्पेयर भी हमारा दोस्तों तकरीबन 6 के ऊपर हो गया। ये दोस्तों 7-7.5 एम्पेयर पे जाना चाहिए, डेटा यूनिट है। तो हमने गैस के साथ साथ ही जो है ना इसके एम्पेयर भी चेक कर देने। गैस भी हमारा 50 पैसा ही हो गया, इसमें हमने तकरीबन 65 पैसा ही प्रेशर डाल देने, क्योंकि डेटा यूनिट में 65 पैसा ही प्रेशर डलता है। अभी हमने इसको 65 करना है, लेकिन ये हमने तो दोस्तों, हमने तकरीबन अभी एंड पे 10 पैसा ही थोड़ा सा लिक्विड डाल देना है। लिक्विड इसलिए हमने डालने हैं ताकि हमारा गैस का जो प्रेशर है वो जो लिक्विड उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो जब ये जो सिलेंडर होता है ये सीधा होता है तो इसके ऊपर गैस आया होता है और इसका नीचे एंड पे ना
लिक्विड जम जाते तो इसको हमने उल्टा कर दिया। हमने इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड भी डाल दिया ताकि हमारा गैस के साथ लिक्विड भी अंदर चला जाए कंप्रेसर के अंदर। एक तो हमारे एसी सही फिल हो जाएगा और दूसरा हमारा एसी का कूलिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमने एंड पे थोड़ा सा तकरीबन 5 या 10 पैसे ज़रूर डाल देने हैं ताकि हमारा ये मसला बार बार ना निकल आए और कूलिंग हमारा अच्छा रहे। तो दोस्तों इसके ऊपर जो आइस वगैरह जमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपको पाइप नज़र आ रहे होंगे, तकरीबन इसका आइस जो है ना जम गए और इसको हमने गैस भी डाल ही दिया। और दोस्तों इसके ऊपर हमने ये भी चेक कर देने लीकेज वगैरह हमने बार बार इसके ऊपर सरफ से चेक कर देने ताकि हमें दोबारा ये मसला ना नज़र आए। तो लीकेज हमारा जो है ना निकल गया। मसला सादा इधर ही हैंडकैप पे था यहाँ पे। और दूसरा हमने ये बोल्ट पे टाइट कर देने ताकि वो लूज़ तो ना हो। ये पहले किसी ने लगाए लेकिन 1 महीने बाद इसमें मसला निकल आया। तो दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा। आपने वहाँ पे सारा वीडियो चेक कर देना है। वो भी एसी में लीकेज था, लीकेज के लिए हमने वीडियो बनाया था कि एसी का लीकेज किस तरह हम अंडरग्राउंड बंद कर सकते हैं। वो अंदर ही एसी के अंदर लीकेज था। तो दोस्तों अभी हम अंदर आ गए। कूलिंग तो बहुत बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त कूलिंग इसका आ रहे हैं। पहले कूलिंग हमने चेक किया था लेकिन कूलिंग इतना ख़ास नहीं था। उम्मीद है दोस्तों को आपको वीडियो की समझ आ गया हो। कोई भी दोस्तों का सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अभी हमज़ा भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।